एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। अगर आप कंप्यूटर साइंस एरिया पे काम कर रहे हो और आप जर्नल सर्च कर रहे हो, आपको सबमिट करना है इन्हें एससीआई जर्नल विथ इम्पैक्ट फैक्टर एंड स्कूपर्स जर्नल पे और एसएससीआई और है ना ईएससीआई जर्नल आपको अगर चाहिए, तो आपको कैसे फाइंड आउट करो, कैसे लोकेट कर पाओ। यू विल बी थिंकिंग कि टॉप 10 जर्नल मुझे चाहिए कि टॉप 5 जर्नल चाहिए जहाँ पे कि मैं क्विकली सबमिट करूँ, जल्दी से पब्लिश हो जाए, पैसा देना है तो दे देते हैं। कहीं पे बोला भी जा रहा है कि दीज आर द टॉप 10 टॉप 5 जर्नल जहाँ पे कि आप सबमिट करो जल्दी से हो जाएगा। तो दोज आर सॉर्ट ऑफ स्कैम और फ्रॉड पे भी लिंक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा हुआ है जहाँ पे पीएचडी स्कॉलर कहीं पे पैसा देके कहीं पे स्पेशल इशू पे पब्लिश किए हैं एंड वो जर्नल पर पब्लिश होने के बाद भी वो इंडेक्सिंग होने से पहले, वो पेपर इंडेक्सिंग होने से पहले वो जर्नल आउट ऑफ स्कूपर्स, आउट ऑफ वेब ऑफ साइंस हो गया है एंड वो काम भी बेकार हो गया। तो वहाँ पे आपको नहीं फंसना है, वो ट्रैप, वो टेम्पटेशन पे नहीं जाना है। सही तरीके से कैसे हम देखेंगे जर्नल सिलेक्शन कर पाएँ, और नॉट ओनली टॉप 10, यू हैव मोर देन टॉप 10। आपको टॉप 100 जर्नल यहाँ पे मिल जाएगा ना, आपके ऊपर है, आपके काम के हिसाब से आप कहाँ पे सबमिट करो। तो बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है कि बोला जा रहा है कि दीज आर द जर्नल यू कैन थिंक ऑफ सबमिटिंग एंड नाउ इफ यू चेक आफ्टर 1 or 2 year तो जर्नल आर आउट ऑफ स्कूपर्स, आउट ऑफ वेब ऑफ साइंस। तो वहाँ पे नहीं फंसना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट बना लिया है, एक टाइटल बना लिया है। आप अगर काम रेडी नहीं है, टेंटेटिवली कुछ एक बना दो बेस्ड ऑन योर एरिया क्या है, किसके ऊपर आप काम करो, कीवर्ड को रख के एक टाइटल बना दो एंड एब्स्ट्रैक्ट और समरी एक रखो। आप समरी मतलब एब्स्ट्रैक्ट भी अगर पूरा फुल फ्लेज रेडी नहीं है, समरी भी आप बना सकते हो सो एज टू लोकेट द जर्नल। तो मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल कैसे हम फाइंड आउट करें अगर हम कंप्यूटर साइंस एरिया पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम जाएंगे जेएन पे, JANE, जर्नल ऑथर नेम एस्टिमेटर। मैंने इसके बारे में इन डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप जाओ फ्री टूल वगैरह पे आपको मिल जाएगा, जर्नल सिलेक्टर पे मैंने ये डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी आप जाके इसके बारे में देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं क्विकली आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। मोस्टली यू विल बी थिंकिंग कि जेएन पे हम ओनली मेडिकल जर्नल हमको मिलता है, पबमेड इंडेक्स जर्नल वगैरह, बट ऐसा नहीं है। सो मेनी वर्क दैट आर गोइंग अराउंड। आप बायोमेडिकल पे अगर देखोगे, पीएचडी वगैरह बहुत सारा हो रहा है जो कि कंप्यूटर साइंस पे वो लिंक हो रहा है। मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारा काम है जो हेल्थ केयर डोमेन पे हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी जो मैंने यहाँ पे जो एक बनाया है, एक पेपर से मैंने लिया है, वो एब्स्ट्रैक्ट एंड जो टाइटल है वो बायोमेडिकल एंड कंप्यूटर साइंस को मिला के ही है। तो यहाँ पे मैं अभी क्या ले लेता हूँ, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। जेएन पे आके होम पेज पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे इंसर्ट टाइटल एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी जस्ट एब्स्ट्रैक्ट डाल देता हूँ, आप टाइटल भी डाल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देन फाइंड जर्नल हम करते हैं। आपको अगर स्क्रैम्बल करना है वर्ड को, ये भी कर सकते हो। अगर आप डर रहे हो कि मेरा डेटा वगैरह सेव हो जाएगा, तो ये आप यहाँ पे फाइंड जर्नल करो एंड फाइंड जर्नल करने के बाद आपको यहाँ पे देखो जो आर्टिकल इन्फ्लुएंस है, मतलब जो आपने कीवर्ड जो एब्स्ट्रैक्ट में था उसके हिसाब से आपको दे दिया एंड यहाँ पे आर्टिकल वगैरह है, मतलब यहाँ पे तो आपका जर्नल आ गया, ये सब जर्नल। एंड यहाँ पे देखो कौन सा रिलेवेंस ज़्यादा है, उस हिसाब से वो रीअरेंज्ड है। एंड यहाँ पे अगर आप आके देख भी सकते हो सो आर्टिकल पे, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सिमिलर आर्टिकल बेस्ड ऑन योर सर्च क्या क्या पब्लिश ऑलरेडी हुआ है। दैट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, यू नीड टू नो कि वो पर्टिकुलर जर्नल पे सिमिलर काम पब्लिश हुआ है नहीं हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली आप अगर सबमिट करोगे डेस्क रिजेक्शन हो जाता है कहीं कहीं पे कि आपका सब्जेक्ट एरिया पे इनलाइन नहीं है एंड यू कैन थिंक ऑफ सबमिटिंग टू अनदर जर्नल। तो ये अवॉइड आप कर सकते हो कमिंग एंड डूइंग ए सर्च इन दिस सॉर्ट ऑफ जर्नल एस्टिमेटर। तो ये हो गया, आप इस हिसाब से देख सकते हो। देन यहाँ पे जर्नल का डिटेल है, इस जर्नल के बारे में अगर देखना है तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके भी उनके गूगल पे जाके भी आप सर्च करके देख सकते हो वो जर्नल के बारे में। तो यहाँ पे नॉट ओनली 10 एज आई टोल्ड, देयर आर सो मेनी जर्नल। तो अगर यहाँ पे आपका काम नहीं बन रहा है, फर्स्ट जेएन पे अगर काम नहीं बना, तो मैं आपको ले चलता हूँ लेटपॉप जर्नल सिलेक्टर पे। ये सेकंड ऑप्शन है जहाँ पे आप आके सिलेक्ट करो और वहाँ पे कुछ जर्नल को लिस्ट आउट कर लो एंड उसको एक आप एक एक्सेल बना लो एंड यहाँ पे भी आके सिमिलर सर्च करो। तो ये लेटपॉप जर्नल सिलेक्टर में जब आओगे, यहाँ पे जर्नल नेम के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे सब्जेक्ट एरिया पे करते हैं।
सब्जेक्ट एरिया में क्लिक करके मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं अभी जो एब्स्ट्रैक्ट एंड जो टाइटल वगैरह मैंने बनाया था वो अभी यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट एरिया में कंप्यूटर साइंस कर दिया। यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट बाय टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि आपको जल्दी कहाँ पे पब्लिश हो रहा है, जल्दी कौन सा प्रोसेस कर रहा है वो देखना है, तो उसको मैं रख के सर्च कर लेता हूँ। तो आप जब यहाँ पे सर्च परफॉर्म करोगे तो आफ्टर फ्यू सेकंड्स यू विल गेट द रिजल्ट। तो नाउ यू कैन सी these are the result। तो यहाँ पे हमको 1321, वहाँ पे 32,000 समथिंग था, तो अभी 1321 रिजल्ट हमको मिल गया है। एंड these are the journal, एंड यहाँ पे आप देखो 133 पेज मोर देन दैट यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप टर्न अराउंड टाइम जो है बेसिकली आपको ये सजेस्ट कर रहा हो कि इतना टाइम के अंदर आपका रिव्यू, फर्स्ट रिव्यू, डिसीजन वगैरह आ रहा है। एंड ओपन एसेस है नहीं है, पेज काउंट है नहीं है, ये सब यहाँ पे है। तो मान लो एक जर्नल को हम सिलेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ जो इन्फॉर्मेटिक्स। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यू सी यू कैन चेक द SCI इंडेक्स यहाँ पे है नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि SCI इंडेक्स है, ऑफिशियल वेबसाइट भी लिंक है, सबमिशन वेब पेज भी लिंक है। देन सब्जेक्ट एरिया, दिस इज इम्पोर्टेंट कि कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया पे वो पब्लिश हुआ है, उस हिसाब से रैंकिंग है, परसेंटाइल है। एंड अदर थिंग आर देयर, रिव्यूज आर देयर, यू कैन इग्नोर दैट, बट इफ यू लाइक टू सी आप एक बार देख सकते हो कि जर्नल पे जो पहले सबमिट किए हैं उनका एक्सपीरियंसेस क्या है, वो भी आप देख सकते हो। कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे वो दिखा रहा है, परसेंटेज यहाँ पे शो करता है कि कितना वो टॉप है नहीं है। देन रिव्यू ड्यूरेशन एज यू कैन सी 12 वीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन बना सकते हो। तो देयर आर सो मेनी जर्नल। जब हम कंप्यूटर साइंस एरिया पे हम सर्च कर रहे हैं 1000 प्लस जर्नल आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंड थिंग, क्विकली मैं इसको कवर करता हूँ। सेकंड थिंग आप तो हो गया आपका लैपटॉप। थर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, गूगल स्कॉलर पे आके आप कैसे करो, आप स्मार्टली इसको कैसे यूज करो। तो मैं यहाँ पे जो भी हमारा काम, ये तो पब्लिश्ड वर्क है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। तो आपका जो भी टाइटल आपने डिसाइड किया है आप करो। फर्स्ट पे ही मेरा आ गया क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, बट क्योंकि आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज कर रहा हूँ तो व्यू मोर करता हूँ। तो आप देखो बाकी अभी सिमिलर वर्क, सिमिलर टाइटल, जो कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है टाइटल पे, उसी हिसाब से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान पे रखना है कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं, सिमिलर वर्क जो यहाँ पे पब्लिश हुआ है आप देखो। यहाँ पे जर्नल जैसे डायग्नोस्टिक, ये एक जर्नल आपका आ गया, साइंटिफिक रिपोर्ट में हो रहा है पब्लिश। देन आपका हो गया मशीन इंटेलिजेंस एंड सब कंप्यूटिंग प्रोसीडिंग है शायद वो। देन बायोमेडिकल मेडिसिन बायो BMC जर्नल पे हुआ है, एक्सपर्ट क्लाउड पे हुआ है। अगर यहाँ पे आपको क्लियर कट नहीं है तो यहाँ पे आप साइट पे आके क्लिक कर सकते हो। साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो कहाँ पे पब्लिश हुआ है। ये कोई प्रोसीडिंग पे है तो अगर ठीक है इसको हम हटा सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको कि हम अगर इसको हम यहाँ पे साइट पे क्लिक करें, यहाँ पे हमको जो जर्नल मिला है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस एंड सिस्टम, तो ये जर्नल है। तो आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कौन कौन से जर्नल पे पब्लिश हुआ है एंड बेस्ड ऑन आपका जो साइटेशन है, यहाँ पे रिलेवेंस है, ये रीऑर्डर है। तो आपको 2022 सिंस 2022 का देखना है तो उस हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हो। तो आपको कम यहाँ पे रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से आप जर्नल वगैरह को वहाँ से छांट के अपने हिसाब से रख सकते हो। बाद में देख सकते हो कि वो जर्नल पे आपको करना है नहीं करना है, रिलेवेंस बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये एक हुए थर्ड, तो वो हो गया। फोर्थ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी आप आके ये अनदर माई जर्नल सिलेक्टर है एंड यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि ये फ्री अकाउंट पे, फ्री पे 4 बार इन जर्नल आप सर्च कर सकते हो एंड तो वो आपको देखना है पर डे है आई गेस। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन आई विल नॉट रिकमेंड टू अपग्रेड इट टू प्रीमियम अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम डिमांड और समथिंग लाइक दैट। सो आप फ्रीली सर्च करो एंड यहाँ पे मैंने वही डाल दिया एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड। तो माई जर्नल सिलेक्टर पे यहाँ पे एंडेज जर्नल सिलेक्टर है, तो ये लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आ गया आपका जर्नल। देन पब्लिशर डिटेल आ गया, इम्पैक्ट फैक्टर मीडियम, इस हिसाब से वो रीअरेंज है। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया आई थिंक 10 और 12 जर्नल डिटेल।
जहाँ पे कि वो बता रहा है कि वो रिलेवेंट है बेस्ड ऑन द टाइटल और द एब्स्ट्रैक्ट दैट वी हैव गिवन। तो ये हो गया। यहाँ से भी अब देखे हुए मतलब आप अपना जर्नल को एक लिस्ट बना सकते हो कि यहाँ पे करना है नहीं करना है, क्रॉस चेक करना है, आपका गूगल स्कॉलर पे अपेयर हो रहा है, लेटपब पे अपेयर हो रहा है, जेन पे अपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये हो गया जेनरिक सर्च। मतलब हम यहाँ पे कोई पब्लिशर के प्लेटफॉर्म मतलब टूल को यूज नहीं करके हमने किया है। तो यहाँ पे विली से हो सकता है, स्प्रिंजर से हो सकता है, IEEE से हो सकता है, वर्ल्ड साइंटिफिक से हो सकता है, डिफरेंट जर्नल से यहाँ पे, और पब्लिशर का जर्नल यहाँ पे लिस्टेड है इन जेन, लेटपब, गूगल स्कॉलर हो गया, देन माई जर्नल सिलेक्टर हो गया। नाउ आपको अगर लग रहा है नहीं मुझे स्प्रिंजर का एक पर्टिकुलर जर्नल पे सबमिट करना है, क्योंकि मेरा एक ये है कि मुझे एक स्प्रिंजर का जर्नल में पब्लिश करना है कि एल्सेवियर में करना है, तो देन हम क्या करेंगे, स्प्रिंजर में अगर करना है, इफ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड देयर आर सो मेनी जर्नल्स इन कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे भी आप आके जर्नल सिलेक्टर जो है सजेस्टर स्प्रिंजर का, ये लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे भी सिमिलर वे पे आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आर्टिकल यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल को पहले रखना है एंड यहाँ पे हम मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल डाल देते हैं, देन यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट डाल देते हैं, देन सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख लो कंप्यूटर साइंस है कि नहीं है, और एल्स हम इंजीनियरिंग भी डाल सकते हैं इंजीनियरिंग, और कंप्यूटिंग अगर है तो उसको हम कर सकते हैं। शायद मैं मिस आउट अगर कर रहा हूँ तो आप कंप्यूटर साइंस है यहाँ पे। तो ये हो गया। रिफाइन योर रिकमेंडेशन, मिनिमम इम्पैक्ट फैक्टर, एक्सेप्टेंस रेट कितना आपको रखना है वो आप रख के भी कर सकते हो। फर्स्ट डिसीजन टाइम कितने अंदर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हो। इंडेक्सिंग सर्विसेज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मैं अभी कुछ नहीं करके सजेस्ट जर्नल कर रहा हूँ, बट इट इज़ अप टू यू, आप वहाँ पे भी अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो आपको बहुत अच्छे से बहुत सारा जर्नल बेस्ड ऑन रिलेवेंस, जो आपका कीवर्ड आप इन टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट था उस हिसाब से यहाँ पे आ गया। एंड मोर ओवर यहाँ पे आपको एक टाइम भी पता चल रहा है, फर्स्ट डिसीजन कब तक को आपको होगा, पॉसिबल एवरेज टाइम जो है। देन एक्सेप्टेंस रेट भी एक हिसाब से है, जो जर्नल का एक्सेप्टेंस रेट अवेलेबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे है, एंड टर्न अराउंड टाइम भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको देखो ऑलमोस्ट बहुत सारा जर्नल आपको 20+ आई गेस जर्नल का यहाँ पे मिल गया बेस्ड ऑन द टाइटल एंड द कीवर्ड और द एब्स्ट्रैक्ट दैट वी हैव यूज्ड। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इस जर्नल को भी आप ध्यान पे रख के डिसीजन बना सकते हो। यहाँ पे लिंक है, डायरेक्टली आप अगर विजिट करना चाहो यहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो वो पर्टिकुलर जर्नल पे। तो स्प्रिंजर सजेस्टर एक है, जर्नल सजेस्टर। नेक्स्ट इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग एल्सेवियर पे अगर आपको करना है, बिकॉज यू वांटेड टू पब्लिश एक दो दो पेपर आपको करना है एल्सेवियर जर्नल पे, तो आप यहाँ पे आके एक बार ट्राई करो। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ जब भी हमारा काम रेडी होता है, टाइटल यहाँ पे करो, एब्स्ट्रैक्ट को हम यहाँ पे करते हैं, एंड मैं हमेशा चेक करता हूँ कि एल्सेवियर का कौन सा जर्नल सूटेबल है नहीं है। तो यहाँ पे फाइंड हम जब करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक फीचर है, यहाँ पे सब आपको रिजल्ट सिमिलर वे पे आएगा। आप देखो यहाँ पे जर्नल का आ गया, यहाँ पे स्कूपर्स साइट स्कोर है, इम्पैक्ट फैक्टर है, एक्सेप्टेंस रेट भी बता रहा है, टाइम टू फर्स्ट डिसीजन, टाइम टू पब्लिकेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको इन हैंड वो दे रहा है यहाँ पे ये पर्टिकुलर जर्नल एल्सेवियर जर्नल सजेस्टर और सिलेक्टर पे। तो यहाँ पे आप आके अपना कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो ये सब फिल्टर वगैरह। मतलब आपको अगर कम करना है, मतलब 3 वीक के अंदर आपको फर्स्ट डिसीजन चाहिए तो वो भी आप सेट कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द जर्नल दे टेक टाइम, 3 to 6 months or 3 to 1 year, that sort of time period is there. We'll talk about it कि वो टाइम पीरियड उतना एवरेज क्यों होता है, एंड व्हाई नॉट 1 वीक 2 वीक में वो क्यों नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इन अ डिफरेंट वीडियो। एंड सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर डिसीजन। दिस इज अगेन हम कंप्यूटर साइंस को ही सेंटर पे रख के हमने यहाँ पे सर्च परफॉर्म किया हुआ है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट व्हाट विल डू इज विल गो टू विली। अगर आपको विली पे करना है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 1600+ जर्नल है, तो यहाँ पे भी आप आके कर सकते हो, एक बार देख सकते हो।
एंड मैं यहाँ पे भी टाइटल सिलेक्ट कर लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ। कभी कभी क्या होता है स्प्रिंजर और एल्सेवियर पे अगर आपको रेस्पॉन्स आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा पेपर ऑलरेडी इन क्यू है एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग टू सबमिट इट डिफरेंट पब्लिशर, तो उस टाइम पे आप सोच सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके सिमिलर टूल पे यूज करके और देख सकते हो कि कौन सा जर्नल पे आप सबमिट करना है, क्योंकि आपको अनलेस एंड अनटिल आपको वेट करोगे स्प्रिंजर पे ही पब्लिश करना है कि एल्सेवियर पे करना है, तो आपका टाइम फिर उतना चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट जर्नल एंड उनका रेस्पॉन्स आने के लिए। तो व्हाई नॉट टू सी वीली और अदर पब्लिशर, और आप जेएन पे आके लेटपब पे भी आके एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट पब्लिशर और जर्नल का। तो यहाँ पे मैंने जब सर्च किया सिमिलर टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट यूज करके, यहाँ पे आपको 100+ रिजल्ट आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप ओपन एसेस यस करना है, ऑप्शनल करना है, इट इज अप टू यू। एंड यहाँ पे भी रिलेवेंस आपको देखने को मिल रहा है। द फर्स्ट वन करेंसी एंड कंप्यूटिंग, ये फर्स्ट पे आ रहा है, रिलेवेंस हाई है। एंड द सेकेंड एक्सपर्ट सिस्टम भी रिलेवेंस हाई है, जहाँ पे कि पब्लिश हो रहा है दिस सॉर्ट ऑफ आर्टिकल। एंड इम्पैक्ट फैक्टर के साथ यहाँ पे इनका इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ओपन एसेस है नहीं है, दैट इज ऑल्सो दे आर डिस्प्लेइंग। तो यहाँ पे सी मोर करेंगे तो यू विल हैव मोर, बट यहाँ पे रिलेवेंस इतना नहीं है। सो वी कैन थिंक ऑफ जहाँ पे कि रिलेवेंस फर्स्ट पेज पे जो आ रहा है और रिलेवेंस 2 और 1, इन दैट वे यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग योर डिसीजन, जो जहाँ पे आपको सबमिट करना चाहिए टू अवॉइड डेस्क रिजेक्शन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे IEEE। अगर IEEE पे ओनली आपको करना है, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, आपने माइंड बना लिया है, तो IEEE जर्नल्स रिकमेंडर पे आके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी कीवर्ड और कुछ टेक्स्ट हम डाल के सर्च कर सकते हैं। एंड यहाँ मैंने डाल दिया एंड गेट रिकमेंडेशन अगर मैं करूँगा एंड पब्लिश बिफोर एज सच डेट में कुछ नहीं दे रहा हूँ एंड करूँगा, तो यहाँ पे आपका रिकमेंडेड लिस्ट यहाँ पे बता रहा है कि इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप जो जर्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है वहाँ पे पब्लिश हो ही जाएगा। दिस इज जस्ट ए लिस्ट वेयर सिमिलर सॉर्ट ऑफ आर्टिकल हैज पब्लिश्ड। एंड इम्पैक्ट फैक्टर के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सबमिशन टू पब्लिकेशन टाइम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड कॉन्फ्रेंसेस भी जो स्टैंडर्ड IEEE कॉन्फ्रेंसेस है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हो अगर आपका काम आपको लग रहा है कि मुझे IEEE ट्रांजिशन और IEEE प्लेटफॉर्म का कोई पर्टिकुलर जर्नल पे हो सकता है पब्लिश, सो यू कैन थिंक ऑफ सबमिटिंग टू IEEE जर्नल एज वेल। तो ये आपका हो गया। तो ये सब मैंने क्या बताया, जेन, देन लेटपब, देन गूगल स्कॉलर पे, then this my journal selector, then specific Springer, then Elsevier and Wiley and IEEE journal selector पे आके आप कैसे चेक करोगे। बट आपने अभी मान लो 5 और 10 आपने सॉर्ट आउट किया है, यू फाउंड कि सब जगह पे ये हाईलाइट हो रहा है इस एक्सपर्ट सिस्टम पे एक जर्नल है जहाँ पे कि सभी सर्च पे वो आ रहा है कि वहाँ पे सिमिलर आर्टिकल इज पब्लिश्ड एंड यू थिंक ऑफ सबमिटिंग टू दैट जर्नल। तो आप क्या करोगे, फाइनल सबमिशन से पहले आप एक बार स्कूपर्स पे आके स्कूपर सोर्स लिस्ट पे चेक करो, वो जर्नल का यहाँ पे ISSN नंबर सिलेक्ट करो, जर्नल का यहाँ पे ISSN नंबर 2 एंड सर्च करो। और अगर टाइटल के हिसाब से जाना है रख के यहाँ पे मैं EXPERT एक्सपर्ट सिस्टम और कुछ सिलेक्ट हो गया आई गेस, तो हम इसको हटा के EXPERT एक्सपर्ट सिस्टम यहाँ पे आ रहा है एंड फाइंड करने से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे आके एक बार भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1984 टू प्रेजेंट, मतलब वो इंडेक्स है स्कूपर्स में। SCI मागो पे आके एक बार आप एक्सपर्ट सिस्टम, मैं यहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम को एक बार देखना चाहता हूँ कि कौन सा क्वार्टाइल में है इन स्कूपर्स क्वार्टाइल। तो यहाँ पे आके भी एक्सपर्ट सिस्टम ये नहीं है हमारा, सेकंड कैटेगरी सेकंड पे ये है। तो H इंडेक्स 45 है एंड इट इज़ इन Q2, तो वेल एंड गुड। तो Q1 Q2 बेस्ड अगर आपको जर्नल पे सबमिट करना है तो मेरा डिसीजन बन गया। थर्ड में यहाँ पे आके
अगेन एक्सपर्ट सिस्टम को चेक करूंगा कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर आता है कि नहीं, वो SCI इंडेक्स है और नहीं। तो यहाँ पे भी मुझे देखने को मिल रहा है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है। तो मास्टर लिस्ट, क्लैरिवेट का मास्टर लिस्ट में आके भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो जो जर्नल आपने डिसाइड किया, लेट्स से 5 और 10, स्कूपर्स, SCI मार्गो एंड MGL जर्नल मास्टर लिस्ट पे आके एक बार क्रॉस वेरीफाई करो उसका परफॉर्मेंस एंड करंट इंडेक्सिंग, एंड देन आई से नाउ इट इज रेडी, देन यू कैन गो अहेड, आप वहां पे सबमिट कर सकते हो। सो दिस इज द वे यू हैव योर प्रिलिमिनरी, आपका टाइटल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह है, देन जर्नल आपने लोकलाइज कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, क्रॉस वेरीफाई करो एंड सबमिट करो। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल, एंड अगेन आई विल से डोंट गो फॉर सच ट्रैप और स्कैम जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि पे करके कोई आपको कॉल करके बोल रहा है, कहीं पे आपने वीडियो देखा कि ये जर्नल पे करना है, यहाँ पे क्विक होता है, 5000 10,000 देखिए होता है, वो सब फिर बाद में डी इंडेक्सिंग हो जाएगा, हो जा रहा है, हो सकता है, नॉट ऑल बट हो सकता है। एंड वहाँ पे आई हैव सीन एंड आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी स्टोरीज ऑफ PhD, जहाँ पे PhD स्कॉलर का, जहाँ पे उनका काम पब्लिश हो के भी उसका काम में नहीं आया, एंड दे आर अगेन दे हैव टू पब्लिश समवेयर एल्स, न्यू वर्क दे हैव टू डू एंड हैव टू पब्लिश समवेयर एल्स। तो वो नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट, एंड स्टे इन दिस चैनल, एंड आपको बहुत सारा वीडियो सिमिलर जर्नल सिलेक्टेड हो गया, आपको रिसर्च पे हेल्प होने वाला वीडियोस वगैरह हम इस चैनल पे आएगा। एंड प्लीज डू लाइक एंड सपोर्ट थ्रू सब्सक्राइबिंग, stay in this path, and thank you again for watching this video. Thank you.